अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। भाई आज ओप्पो का एक फ़ोन आया है मेरे पास, एक अच्छा कमबैक किया है। ओप्पो A58 और ओप्पो A78 दो मॉडल्स लॉन्च किए हैं ओप्पो ने। ये दो जो मॉडल्स हैं इनकी प्राइसेस भी आपको बताऊंगी, आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे, डिटेल रिव्यू भी दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको ओप्पो A58 की अनबॉक्सिंग दिखानी है। प्राइस है इसकी 56,999 यानी कि 57,000 का आपको ये फ़ोन मिलेगा। अब क्या ये इस प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, ये तो हमें तब पता चलेगा जब रिव्यू करना है इसका, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे पता है। आपको बताऊंगी प्रॉज एंड कॉन्स दोनों साइड का बताऊंगी कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आपको 57,000 की प्राइस रेंज में डिज़ाइन तो बहुत कमाल का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओप्पो हमेशा अच्छा डिज़ाइन लेकर आता है। लेकिन 33 वॉट का फास्ट चार्ज दिया गया है, एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, बड़ी बैटरी दी गई है, लार्ज स्टोरेज दी गई है, रैम ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छा दिया गया है। तो हम सब जानेंगे इस अनबॉक्सिंग में। तो मैं आपको ये बॉक्स जरूर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिसेंट डिजाइन किया गया है। ग्रे और ऑफ वाइट तो आप नहीं कह सकते और फुल वाइट भी नहीं कह सकते, लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिया गया है। 58 की ब्रांडिंग बड़ी ही प्रोमिनेंट है और ओप्पो की ब्रांडिंग भी बड़ी ही अच्छी डिसेंट की गई है। और बॉक्स की बैक साइड पे डिटेल्स है मोबाइल से रिलेटेड। 128 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है और 8 GB रैम है। तो यहाँ पर स्टोरेज 128 GB ठीक ठाक है इस प्राइस में। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस प्राइस में तो हमें ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने और स्पेक्स को भी देखना है। लाइक इसमें आपको फास्ट चार्ज दिया गया है, कैमरा अच्छे दिए गए हैं, चार्जिंग टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी दी गई है। ग्लोइंग ब्लैक कलर मेरे पास आया है और मैं सोचती हूँ कि ये ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही आता है हमारे पास, क्योंकि ब्लैक कलर की डिवाइसेस हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वेल ये हो गया है ओपन और यहाँ पर हमें एक और बॉक्स मिलता है, कुछ पेपर वर्क मिलते हैं और इसका आपको मिलता है बैक कवर। ये आप ये लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइस बिल्कुल सेफ़ रहे। और यह है डिवाइस, इसको ज़रा बाद में देखेंगे। तो हम इसके अलावा देखते हैं बॉक्स में क्या है। टाइप सी केबल मिलती है और ये है सुपर वोक टेक्नोलॉजी वाला ओप्पो का चार्ज। 33 वॉट सुपर वोक टेक्नोलॉजी के साथ ये चार्जर दिया गया है। तो आपको बॉक्स के अंदर भी फास्ट चार्जिंग दी गई है। वैसे मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी ओप्पो को कि सुपर वोक जो इनकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ये बहुत बेस्ट है, सेफ भी है, सिक्योर भी है और बहुत फास्ट है। वेल इसको हम साइड पे करते हैं और देखना ये है कि ओप्पो A58 का डिज़ाइन कैसा है। स्टिकर को करते हैं रिमूव एंड दिस इज ब्यूटीफुल। लाइक बहुत अरसे से कुछ फ़ोन आ रहे हैं जिनके कैमरा जो लेंस है वो थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के दिए जाते हैं, लेकिन एक तरह का टिपिकल एक स्टाइल और डिज़ाइन होता जा रहा है। यहाँ पर ओप्पो ने क्या किया है कि कैमरा मॉड्यूल को बिल्कुल साइड पे करके, लाइक आपको लेफ़्ट साइड पे करके, और यहाँ पर आपको एक अलग सा शेड दिया है। कैमरा मॉड्यूल का बम्प नहीं उठा हुआ, सिर्फ आपको लेंस मिल रहे हैं जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है। ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल AI कैमरा इसमें दिए गए हैं, फ्लैश लाइट दी गई है और आपको इनोवेटिव AI कैमरा दिया गया है, यानी कि आपके लिए एक इनोवेशन लेकर आया है ओप्पो कैमरा टेक्नोलॉजी में भी। ओप्पो की ब्रांडिंग बड़ी साइड पे हुई है, बड़ी डिसेंट है। राइट साइड पे ब्रांडिंग हुई है। डिवाइस का वेट ठीक है, मतलब लाइक ईजी टू कैरी एंड इजीली आप एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं। वन हैंड यूज़ की बात की जाए और अगर आप एक हाथ में रख के टेक्सटिंग करते हैं तो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। और डिवाइस का वेट बिल्कुल ठीक ठाक है, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप बहुत देर तक भी अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेहतर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। हल्की सी आपको शाइन मिल रही है, लेकिन बहुत डिसेंट शाइन है, ऐसा नहीं कि चुभ रही है आंखों को या बुरी लग रही है। और ग्रीस तो बिल्कुल नहीं बन रहा, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं बन रहे हैं, तो आप बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं बगैर कवर लगाए। बॉटम पे मिलते हैं स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक। बाय द वे सिर्फ सिंगल स्पीकर है इसके अंदर। राइट साइड पे मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स एंड लेफ्ट साइड पे मिलती है इसकी सिम स्लॉट। डिस्प्ले पे बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले इसका बहुत बेहतरीन मुझे लगा। एक तो आपको एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिस्प्ले पे ब्राइटनेस मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी अब की बार, क्योंकि अक्सर सनलाइट में क्या होता है कि डिस्प्ले जो विजिबिलिटी है वो नहीं होती। आप कोई कंटेंट देख रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा, आप कोई कॉल कर रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमें पीक ब्राइटनेस करके डिस्प्ले यूज़ करना पड़ता है। बहुत अच्छी अच्छी महंगी डिवाइसेस में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर 6.72 इंच का आपको डिस्प्ले दिया गया है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। मैं आप बात करी थी ना आपसे कि सनलाइट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इसमें आपको सनलाइट
स्क्रीन दी गई है, फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 680 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, तो यहाँ पर ब्राइटनेस भी आपको कमाल दी गई है, रिफ्रेश रेट भी आपको दिया गया है। कैमरा के बारे में डिटेल्स बताना चाहती हूँ। 50 मेगापिक्सल इसमें मेन कैमरा दिया गया है f1.8 अपर्चर के साथ, एंड पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर f2.4 अपर्चर दिया गया है। यहाँ पर कैमरा के लिहाज से तो मुझे ठीक लगी, इसकी परफॉर्मेंस जैसे एक होनी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, सनलाइट में, डे लाइट में अच्छी पिक्चर्स ले रहा है। फ्रंट कैमरा बहुत कम दिया गया है, 8 मेगापिक्सल दे दिया गया है। एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल थोड़ा सा बेहतर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और एक और चीज़ मैंने नोट की, तो मैं अभी ही दोबारा से लेके एक सेल्फी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर किस तरह की सेल्फी है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। और सेल्फी 8 मेगापिक्सल के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहती हूँ ज़रा ज़्यादा होता तो बहुत अच्छा, ये एक अच्छा फुल पैकेज बन जाता ना। कैमरा डिपार्टमेंट इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाता। कैमरा से थोड़ी सी मुझे शिकायत है, फ्रंट कैमरा पे थोड़ा सा और काम किया जाता तो बहुत अच्छा था। ओवरऑल जो कैमरे की परफॉर्मेंस है इसकी मुझे काफ़ी बेहतर लगी। अगर आप डेली रूटीन में हल्की फुल्की व्लॉगिंग भी करना चाहते हैं ना, तो आप इस कैमरा से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस है इसमें अच्छी, लेकिन जो चिपसेट है वो MediaTek Helio G85 की चिपसेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हैं और आप हैवी यूज़ करते हैं अपना फ़ोन, मैं गेमिंग के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं बनाए जाते, लेकिन फिर भी अगर आप कोई गेमिंग के शौकीन हैं और आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हैवी से हैवी ऐप ये उठा सकता है, लोड उठा सकता है ये स्मार्टफोन, अच्छी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं इवन तब भी आपका साथ दे सकती है। बट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? बैटरी, क्योंकि डिवाइस में इतनी ज़्यादा हाई आपको स्पेक्स दिए गए हैं, अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं। यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले सबसे बेहतरीन मुझे लगा इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पर जितना अच्छा डिस्प्ले होता है उतनी आपको जाहिर है बैटरी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि हमारा यूज़ ज़रा ज़्यादा होता है। तो 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट का आपको सुपर वुक चार्ज दिया गया है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई है। बैटरी जो डिपार्टमेंट है वहाँ से मैं बड़ी इंप्रेस भी हूँ और मैं सेटिस्फाई भी हूँ कि ठीक है बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ओप्पो की बैटरीज हमेशा अच्छी होती है, ऐसे नहीं है, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी। तो ये ओप्पो A58 के बारे में मेरा ख्याल था। आपने बताना है अपनी राय कि आपकी क्या है। और बाय द वे इसमें कलर OS 13 आ रहा है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, एंड्रॉयड 13 पे जो बेस्ड है। तो यहाँ पर UI भी मुझे इसका, वैसे ओप्पो की फ़ोन में कभी भी मैं इस तरह के ब्लॉटवेयर्स और इस तरह की फालतू की चीज़ें नहीं देखती, लेकिन जो अनइंस्टॉल करने वाली एप्लीकेशंस होती हैं वो आप अनइंस्टॉल कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि कलर OS 13 हमेशा बहुत ही एफिशिएंट और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। वेल, ये था ओप्पो A58 और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।